दादा, जयंती मनाने के लिए बारिश में भीगकर भी आप लोग पहुंचे हैं, क्या बोलिएगा? देखिए, जिन्होंने अपने रक्त की होली खेलकर, जिन्होंने अपने रक्त की बूंदों से झारखंड राज्य को अलग किया है, शोषित वंचितों की आवाज़ बने हैं, उनके दिखाए रास्ते पे हम लोग चल कर आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो अपने रक्तों से अपने आप को स्नान किए थे, हमें नहीं लगता है कि बारिश के स्नान से हमारा हौसला कम होगा, बल्कि बारिश तो स्वागत कर रही है। और हम लोग भी चाहते थे बारिश हो। एक चासा घर का बेटा है, एक किसान का बेटा है, बारिश की अभिलाषा थी। तो खैर ये बारिश स्वागत है, लेकिन बारिश आने से शक्ति बाबू के प्रति आज जो कोयलांचल के लोग, उनका जो श्रद्धा उमड़ रहा है वो कम नहीं होगा। कहीं ना कहीं इस जो शक्तिनाथ महतो जो थे वो विनोद बाबू के बहुत ज़्यादा प्रिय थे और उसको बहुत ज़्यादा मानते थे। अभी के देखा जाए तो आपको विनोद बाबू का एक दूसरा रूप मान रहे हैं, तो उस उद्देश्य को आप कैसे, क्या लगता है कि उसका जो उद्देश्य था झारखंड को, अगर ऐसा लोग मान रहे हैं तो सबसे पहले मैं उनके चरणों की धूल के बराबर हूँ। लेकिन अगर नए दौर में हमेशा नया नेतृत्व होता है, और जब दौर उनका होता है तो लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब दौर चला जाता है तब एक यादगार लम्हा बनता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाहेंगे। अगर दौर हम लोग का आया है तो इस दौर को वर्तमान में ही हम लोग स्थापित करना चाहेंगे। और जहाँ तक महापुरुषों का सवाल है, हम लोग उनको चरणों की धूल लें और उन्हीं के दिखाए गए रास्ते पर चलकर इस राज्य के शोषित वंचित लोगों के लिए अगर कुछ कर पाए तो ये हम लोग के लिए गौरव का विषय होगा। शक्तिनाथ महतो का एक कथन है कि आपका जो पहला पीढ़ी होगा कहीं ना कहीं वो गोली खाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा और तीसरा पीढ़ी वो राज करेगा। तो क्या यह माना जाए कि ये दूसरा पीढ़ी है? गोलियां भी खाई। अगर गोली खाने की बात कही तो शक्तिनाथ महतो ने स्वयं गोली खाई। निर्मल महतो के कलेजे में गोली मारी गई। तो इस बार राज करने की पारी है क्या? तो गोली भी खाते जेल और राज के बीच में है। इसी दौर में हम राज भी करेंगे और इसी दौर में जेल भी जाना पड़ेगा। कुछ लोगों को जेल इसलिए जाना होगा ताकि कुछ लोग राज्य को अपने हाथों में लेकर बाकी लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। दादा, हर साल सिर्फ जयंती और शहादत दिवस ही मनाया जाता है, लेकिन हम दूसरों का नहीं कर सकते आदरणीय पत्रकार महोदय। लेकिन मैं शक्तिनाथ महतो को मैं अपने अंदर उनको रोज रखता हूँ। हाल ही फिलहाल देखिएगा, हम जब जीएम से वार्ता हो रही थी, मैंने उसी रूप में और उसी रुद्र व्यवहार में अपना परिचय दिया कि ये शक्तिनाथ महतो की मिट्टी है। यहाँ का शोषित अगर आपसे बात करेगा तो शक्तिनाथ महतो बन के ही बात करेगा। तो हम ऐसा नहीं कि हम 2 दिन आते हैं, हम शक्तिनाथ महतो, निर्मल और विनोद बाबू की छवि को और उनके विचारों को अपने हृदय में हमें हमेशा रखते हैं। आप कभी भी मेरे स्टेटमेंट को देखिए, मेरे व्यवहार को देखिए, मेरे कार्य को देखिए, वो 24 घंटा 365 दिन मेरे कार्य में, मेरे व्यवहार में झलकेंगे। कहीं ना कहीं इससे पहले जो इससे पिछले वर्ष जो जयंती मनाई जा रही थी उस पर बहुत ज़्यादा सभाएं की जा रही थी। इस बार कहीं शक्तिनाथ महतो को लेकर कोई सभाएं नहीं है, किसी और नेताओं द्वारा प्रोग्राम नहीं किया जा रहा था। उसको क्या उन लोग मान चुके हैं कि जो एक समुदाय से आते वो समुदाय आपकी तरफ रुझाव ले चुके हैं? देखिए, ये अगर ऐसा सोच रहे थे, संकीर्ण मानसिकता है। महापुरुष सर्वदल के होते हैं, सर्व समाज के होते हैं, और जो राजनेता ऐसा सोच रहे हैं कि ये संकीर्ण मानसिकता है। शक्ति बाबू कोयलांचल के अग्रणी क्रांति दूत रहे हैं। उनके कर्मों से ही कोयलांचल के मजदूरों में एक विश्वास जगा था। आज भी वो विश्वास कायम है, तो उनके प्रति सबकी श्रद्धा होनी चाहिए। दादा, आज भी लोगों का हक अधिकार नहीं मिला है, शोषण हो रहा है, अत्याचार भी हो रहा है। तो आवश्यकता है आज भी हर एक गांव से शक्ति बाबू बनकर लोग निकले। सही बात, जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं ये विस्थापित क्षेत्र है। आज भी यहाँ बीसीएल की परियोजनाएं लगातार काम कर रही है, बिना मुआवजा दिए काम कर रही है। जिस जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ उस जमीन पर अविडंब करने का काम कर रही है। तो आज भी मुझे लगता है शक्तिनाथ महतो हर एक घर से निकल कर आए और एक बगावत करे और जंग लड़े। ऐसा है कि कोयला मंत्री कुछ दिन पहले यहाँ पर धनबाद को दौरे पाया था। देखिए, मेरा मानना है कि लोगों ने उसको मांग भी सौंपा कि हम लोग जमीन पर जबरन अविडंब किया जा रहा। उसने संज्ञान भी कहा डीसी को महोदय का। देखिए, ये हमको लगता है उनका, मैंने पहले ही कहा था, अगर कोयला मंत्री आ रहे हैं तो स्वागत है, लेकिन कोयलांचल के जो लोग हैं उनके दिलों में जो आग लगी उसका समाधान करें। एक्चुअली सुनने में आया है कि 17,000 करोड़ का एलबी सिंह ने टेंडर पास किया है और इसकी महक पूरे दिल्ली महकमे तक है और सब लोग अपनी थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी चाहते हैं, चाहे विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे। तो आप इस एंगल से भी उसको जोड़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता है अगर सच में वो विस्थापितों की समस्या सुनने आए होते तो कम से कम हर एक आवेदन को लेके जाते। लेकिन वहाँ देखिए, एक विकलांग दंपति आया हुआ था जिसका पाँव ही कटा हुआ था। उनके पास इतनी फुर्सत नहीं थी कम से कम विकलांग दंपति से मिला जाए। ऐसे में रैयतों को ठगता ही जाएगा। देखिए, रैयतों को संग्राम की आवश्यकता है। रैयतों को कागज कलम से हमें नहीं लगता है कि अब इंसाफ मिलने जैसा कुछ दिख रहा है, क्योंकि एक सिंडिकेट है जो उन कागज कलमों के ऊपर काम कर रहा है। क्या लग रहा है कि जेबी को एक बार बीसीसीएल मुख्यालय में चढ़ाई करना चाहिए? हमें लगता है उसके लिए हम लोग सांगठनिक रूप से तैयार हो रहे हैं और विधानसभा चुनाव से पहले एक बार हम लोग जो बीसीसीएल का कार्यालय है, जिला कार्यालय मुख्यालय
वहाँ हमारी उपस्थिति होगी। थैंक यू।